जय हिंद दोस्तों भारत सरकार का जो आयुष मंत्रालय है तो उसके द्वारा 5 पोर्टल अभी लॉन्च किए गए हैं आयुर्वेदा से संबंधित। इनकी आयुर्वेदा को आगे लाने के लिए एक कोशिश कह सकते हैं इसको भारत सरकार की, इनकी जो आयुष मंत्रालय है उसकी। तो अभी कौन से 5 पोर्टल हैं, पहले मैं 5 पोर्टल के बारे में बता देता हूं, फिर इनके बारे में थोड़ा और जिक्र करेंगे। तो पहला जो पोर्टल है वो है CTRI यानी कि क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया। जैसे कि आप देखते हैं कि अभी अंग्रेजी पद्धति में भी ऐसा होता है कि बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स होते रहते हैं, तो उनका जो डाटा है वो WHO की वेबसाइट्स वगैरह पर और जो ICMR है वो प्रोवाइड कराती है। तो ऐसे में ही अब सरकार आयुष मंत्रालय चाहता है कि जो आयुर्वेदा में भी हैं बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल हों, कि जैसे बहुत सारी औषधियाँ होती हैं आयुर्वेदा में, तो उनको अप्लाई किया जाए बहुत सारे पेशेंट पर, बहुत सारे मरीजों पर, अलग अलग बीमारियों में। तो उनके क्लिनिकल जो टेस्ट होते हैं उनका डाटा उस पोर्टल पर उपलब्ध हो। तो बड़े लेवल पर ये काम जब होगा तो पूरी दुनिया भी देख सकती है कि ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं तो उनमें यदि सक्सेस मिलती है आयुर्वेदा को, तो ये सक्सेस यही सफलता सबको पता चलेगी। तो इस दृष्टि से ही काफ़ी महत्वपूर्ण पोर्टल है। दूसरी की अगर बात करें तो ये CCRAS और इसका दूसरा नाम है रिसर्च मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो अब इसके नाम से थोड़ा पता चल रहा होगा कि अब आयुर्वेदा में भी बहुत सारे रिसर्च सेंटर चूँकि बनाने का प्लान है या कुछ जगह बने हुए भी हैं। तो आयुर्वेदा से संबंधित जो भी लोग ऐसे साइंटिस्ट हैं जो आयुर्वेदा को लेकर के रिसर्च कर रहे हैं, तो रिसर्च करने के बाद जो भी कुछ डाटा रहेगा तो वो पूरी तरह से पोर्टल पर होना चाहिए। और पोर्टल पर बहुत सारा ऐसा आयुर्वेदा से रिलेटेड या आयुर्वेदा के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी फैसिलिटी अवेलेबल होगी कि यदि आप भी आयुर्वेदा पर कोई रिसर्च कर रहे हैं तो आप उस पोर्टल पर जाकर के कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कुछ एक्सपर्ट से बातों को सीख भी सकते हैं, उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और ये सब कुछ बिल्कुल फ्री रहेगा। तो ये आयुर्वेदा में रिसर्च को बढ़ाने का एक कदम हो सकता है। उसके अलावा तीसरा जो पोर्टल है वो है ई-मेधा, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल हेरिटेज एसेसन पोर्टल। ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये ई-लाइब्रेरी पोर्टल है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आयुर्वेदा में जैसे चरक संहिता हो और भी बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जिनमें बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट होता है, लेकिन वो चूँकि बहुत ज़्यादा पुरानी किताबें हैं तो वो नॉर्मल बुक स्टॉल पर मिलती नहीं है। तो ऐसे में हमारे जो आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा से संबंधित जितनी भी ग्रंथ या शास्त्र या जो भी किताबें हैं वो सब अवेलेबल हो पाएंगी इस पोर्टल पर। और 12,000 से ज़्यादा इंडियन मेडिकल हेरिटेज बुक्स होंगी जो कि हमारे परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों से संबंधित होंगी। तो ये भी बहुत बड़ा अच्छा कदम कह सकते हैं कि जो भी अगर आयुर्वेदा के बारे में जानकारी रखना चाहता है, उनके बारे में पढ़ना चाहता है, तो किताबें इधर उधर ढूंढने की बजाय भारत सरकार ये आयुष मंत्रालय के द्वारा ये पोर्टल बना दिया गया है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग बुक मिल सकती हैं जिनसे आप जानकारी ले सकते हैं। और चौथे पोर्टल की बात करें तो चौथा पोर्टल है अमर, यानी कि आयुष मैन्युस्क्रिप्ट्स एडवांस्ड रेपोजिटरी पोर्टल। तो एक प्रकार का ये कैटलॉग्स होगा आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा या जो भी हमारी परंपरागत और चिकित्सा पद्धतियाँ हैं या उनके द्वारा जो भी कुछ ऐसे सिद्धांत या कुछ उत्पाद या कुछ जड़ी बूटियाँ, उनका एक प्रकार से पूरा कैटलॉग रहेगा। तो ये भी इस दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर 5वें पोर्टल की बात करें तो ये है सहाई यानी कि SHAI शोकेस ऑफ आयुर्वेदा हिस्टोरिकल इम्प्रिंट्स पोर्टल। तो इस पोर्टल में देखिए क्या होगा कि इसमें जो बॉटनिकल बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे हर्ब्स रहते हैं, तो जो कि जिन पर रिसर्च की जा सकती है, या जैसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह की जड़ी बूटियाँ होती हैं जिनका इस्तेमाल अलग अलग रोगों से निजात पाने के लिए किया जाता है। तो उनके वो इम्प्रिंट्स हो सकते हैं कि भी इस जड़ी बूटी से ये फ़ायदे होते हैं या इस जड़ी बूटी से ये बीमारी दूर होती हैं। तो वो सारे के सारे इम्प्रिंट्स उस पोर्टल पर मिल सकते हैं। उसके अलावा आप इनको विजिट करेंगे आगे जाकर के तब आपको और थोड़ा पता चल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी जितनी इन्फॉर्मेशन आयुष मंत्रालय की तरफ से साझा की गई थी वो मैंने आपको कर दी है। तो अब एक प्रकार से तो सीधा सीधा ये देखा जा सकता है कि आयुष मंत्रालय ने अगर ये जो कदम उठाया है या जो बताया है ये सच में ग्राउंड लेवल पर अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो सच में ये आयुर्वेदा के लिए काफ़ी वरदान सिद्ध हो सकता है। लेकिन क्या ये रियलिटी में पॉसिबल हो पाएगा, क्या ग्राउंड लेवल पर आयुष मंत्रालय इस तरह से प्रमोट कर पाएगी? क्योंकि सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि अभी जैसा कि ये ट्रेंडिंग बीमारी जब से आई तब से जिस तरह से हमारी भारत सरकार ने खुद ने अंग्रेजी पद्धति को सबसे ऊपर रख करके आयुर्वेदा को दबाने का प्रयास किया, तो उनकी इस नियत को देख करके लगता नहीं कि हाँ वो आयुर्वेदा को अब उठाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी आप अपनी राय भी इस खबर पर दे सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।